हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा सेशन फिन होगा किसका, सुपर टेट प्रैक्टिस के सेशन होगा। इस सेशन में हम देखेंगे किसको, मैथ के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको अगर मैथ में बेस्ट स्कोर करना है तो आपको मैथ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, और मैथ एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपको सुपर टेट में। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन एडजस्ट करवाएंगे और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा और उसका सोल्यूशन हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को परिगत करता है और उसमें AB 6 सेमी और CD 5 सेमी तथा AD 7 सेमी है। तद अनुसार भुजा BC की लंबाई कितनी होगी। देखो, एक क्या है, एक चतुर्भुज है जो एक वृत्त को परिगत, मतलब ये कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है, देखिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को परिगत करता है। मान लेते हैं एक ये वृत्त है, अंदर एक वृत्त है, इसको परिगत कर रहा है। इसको परिगत कौन कर रहा है, एक चतुर्भुज। मतलब वृत्त के चारों तरफ किसको क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक, जब चतुर्भुज क्या कर रहा है, वृत्त को परिगत कर रहा है, तो इसको क्या मतलब कि यहाँ पूरा ये स्पर्श कर रहा है चारों तरफ से। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम मान लेते हैं पहली बात पॉइंट ABCD। चाहे आप ऐसे मान लो पॉइंट कि मतलब ABCD, चाहे आप ABCD, लेकिन आपको मानना क्या है, आपको क्रम से ही मानना है। आप मानेंगे तो आपको पॉइंट क्या क्रम से ही रखना पड़ेगा। आपको पॉइंट कितना क्रम से ही रखना पड़ेगा। जैसे ABCD ऐसे कर लेंगे या ABCD या इस तरफ से आप मान सकते हैं। तो चलिए सर आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, आगे आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि AB 6 सेंटीमीटर, मतलब AB इसकी लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर। और फिर क्या कह रहा है कि CD कितना है, CD कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लगाओ भाई, 5 सेंटीमीटर कितना 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या कह रहा है कि AD कितना है, AD कितना है 7 सेंटीमीटर। AD कितना है 7 सेंटीमीटर। हमें BC ज्ञात करना है, इसको हमें ज्ञात करना है। अगर इसकी डिस्टेंस ज्ञात करना है, देखो अगर कोई भी चतुर्भुज है जो वृत्त को परिगत कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि चतुर्भुज की क्या है कि ये भुजा इसके सामने की भुजा जोड़ दें और इस भुजा को जोड़ दें तो क्या होगा, वो बराबर होंगे। तो चलिए सर हम कह रहे हैं कि AB प्लस DC बराबर, AB और DC जोड़ोगे तो ये होगा BC प्लस AD के बराबर होगा। AB कितना है आपके पास सर 6 दिया है, और CD कितना है 5 दिया है, और बराबर कितना BC कितना है, BC हमें निकालना है। मान लेते हैं X BC है और हमें क्या AD कितना है 7 दिया है। तो सर चलिए 6 5 11 11 अगर हो गया यहाँ बराबर X प्लस 7 इस तरफ आए। तो चलिए सर हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कौन से, सेकंड वाले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 5 माइनस रूट 21 हो तो रूट x अपान रूट 32 माइनस 2x माइनस रूट 21 का मान ज्ञात करना है। देखो कह रहा है x बराबर आपके पास दिया है, x बराबर 5 माइनस रूट 21, और मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है x अपान रूट 32 माइनस 2x और माइनस रूट 21। इसका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। देखिए अगर इतना बराबर दिया है, चूंकि हमको इतना भी मान ज्ञात करना है तो इसका मतलब इसमें हम रूट ले लेंगे तो आ जाएगा। चलिए रूट लेते हैं, और रूट से पहले हम इसको एक फार्मूले की टाइप में बनाने की कोशिश करेंगे, सरल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 2 से क्या करें, ऊपर और नीचे क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, या रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आपके पास आता है, पहली बात नहीं 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, या x बराबर कितना 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10 माइनस 2 रूट 21 अपान कितना 2 हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि ये क्या हुआ रूट में है तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या रूट ले लेते, दोनों तरफ क्या हुआ रूट ले लिया।
जब हम दोनों तरफ रूट ले लिए तो अब क्या बनता है आपका, ये बनता है, अब 10 को क्या लिख सकते हैं 7 + 3 - 2 √21 लिख सकते हैं अपान, इसको क्या किया 2 को हम √2 कर दिए। अब इसको क्या होगा इस तरीके से लगा दिए, अब √x हो गया ना। अब देखिए 7 और 3 को क्या लिख सकते हैं और 21 को क्या लिख सकते हैं, √7 को लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 √21 को क्या लिखेंगे √7 क्रॉस √3 अपान √2। क्या सही है? सही है, ये सही है। और इसका फिन रूट है, ये कितना हुआ, समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगर a² + b² - 2ab का एक फार्मूला बनाना, तो इसको a² + b² - 2ab का फार्मूला बना, तो a² + b² - 2ab का बराबर कितना होता है a - b का होल स्क्वायर। जब a - b का होल स्क्वायर बनेगा, जब होल स्क्वायर बनेगा, जैसे देखो अगर रूट में क्या आ जाता है a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो अब ये होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर से बाहर करने के लिए a - b बाहर निकल के आएगा, a - b बाहर निकल के आएगा। तो a के स्थान पे कितना है √7 है, b के स्थान पे कितना है √3 है, तो आपके पास निकल के क्या आया, आपके पास निकल के आया √7 - √3 अपान √2। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, √x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ये ऊपर वाली की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, नीचे के इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू हमें क्या कैसे पता करते हैं, देखिए सर यहाँ पे हम लगाते हैं कितना √32 - 2x, ये यहाँ तक है, फिर -21। देखिए सर अब इसमें क्या करना है आपको, x की वैल्यू आपके पास यहाँ से दी है, x की वैल्यू यहाँ x बराबर कितना 5 - 21 दिया है, तो x बराबर 5 - 21 रख दो। अब ये 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो आप कितना, या हम इसको ऐसे ही रख दें 32 - 2 x की वैल्यू रखो 5 - √21, ये रख दिए x की वैल्यू -√21 हो गया। चलिए सर आगे देखिए, 5 दूनी 10 और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसमें चला जाएगा, 5 दूनी 10 हुआ, तो 32 में से 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा 22 हुआ। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, और 2 प्लस हो गया, 2 बचा ना, कितना 2√21, ये क्या हुआ इसमें आया। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको हम कुछ लिख सकते हैं, माइनस यहाँ लगा दो 21, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देखिए सर इसको लिख सकते हैं 21 + 1 + 2√21, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तब 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं यहाँ √21, 21 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए √21 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 21 लिख सकते हैं। चलिए 1 ये √21, चलिए इतना हो गया ना। अब a + b का a² + b² + 2ab इंटू मतलब 2ab, ठीक समझ में आया, a² b² + b² + 2ab, तो इसका फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का, देखिए सर a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो देखो a² + b² ये रूट में निकलेगा, तो रूट से अगर बाहर आ जाएगा तो कितना निकल के आएगा, क्योंकि a के स्थान पे √21 है, √21 हो गया, b के स्थान पे 1 है तो b के स्थान पे 1 हम लगा दिए, माइनस ये वाला हम लिख लेते हैं क्या √21। अब माइनस में ये है, प्लस में ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो गए ना, बचा कितना, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई, और इसकी वैल्यू कितना आ गई, इतना आ गई। अब देखो जब इसकी वैल्यू इतना आ गई तो अब इसके 1 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा आपका, आएगा 1/√2 √7 माइनस √3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हाँ थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लग रहे हैं, इसको आपको नहीं आता है तो आप एग्जाम में क्या करिएगा, छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी आता है उनको ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि हमने देखो इसमें कुछ करने की नहीं बात है, इसमें कैलकुलेशन करने की बात है। x बराबर आपके पास दिया था √x अपान √32 - 2x -
21 का वैल्यू निकालना था। तो ठीक, हमने कहा कि ये रूट एक्स है तो पहले इसको रूट एक्स के फॉर्म में बना दिए, इसको रूट एक्स के फॉर्म में बनाए तो हमें सॉल्व करे तो इतना आया रूट एक्स की वैल्यू इतना है। फिर हमें नीचे वाले की वैल्यू निकाल लीजिए, नीचे वाले की वैल्यू फिर वही कैलकुलेशन करना है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास कट पीट के कितना आ जाता है 1 आ जाएगा। जब कट पीट के 1 आ जाएगा तो इसी पर रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 और कोष्टक में आप लगा दीजिए क्योंकि आपको ऑप्शन मिलाना है तो आप ऐसे तरीके से लिख लीजिए। तो चलिए आई होप कि अपना दूसरा वाला भी क्वेश्चन क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca हो तो a + c/b किसके बराबर होगा। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि a² क्या है, a² b² + c² फिर क्या है बराबर है ab + bc + ca। कह रहा है इतना दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है तो आपको मान क्या ज्ञात करना है, a + c/b का क्या मान ज्ञात करना है। अगर इसका मतलब जब इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब a b c का अगर वैल्यू पता होगी तभी हम मान ज्ञात करेंगे। जब हमें a b c का वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखिए सर यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आप 2 से क्या करो, सब में मल्टीप्लाई कर दो। इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई अपने से कर सकते हो ना, अपने से क्या कर सकते हो, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास निकल के क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a² + 2b² + 2c²। अब 2a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² + a² लिखेंगे क्योंकि 2a² हुआ था ना, तो हम a² को क्या लिख लिए, a² + b² यहाँ लिख लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a² इसके बराबर होगा। फिर इसी को भी हम ऐसे लिख लिए +b² + c²। चलिए इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 2, देखिए मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम इसको इस तरफ भी पलट के लेके आएंगे। अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab होगा, फिर इसको बराबर के इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -2ab होगा ना, होगा। चलिए और क्या होगा, फिर आगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आगे हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं यहाँ से। फिर आपको होगा चलिए 2 ही है, लिख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका एडजस्ट हो गया होगा। तो चलिए आगे लिखते हैं, क्या 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे क्या, 2bc होगा माइनस, चूँकि ये इस साइड में ले आएंगे तो -2bc फिर -2ca बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया ना इतना। आप करना क्या है, आपको a b c b का वैल्यू निकालोगे तभी आपका आएगा। अब आप a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला देखो, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। इस रूप में अगर आपको दिखे तो बराबर इतना लिख देना, ठीक। अगर a² b² और -2ab लोगे तो आपका ये फॉर्म बन गया a - b का होल स्क्वायर बना, फिर प्लस था प्लस लगा लिए, ठीक। अब देखो एक a गायब हो गया, ठीक। अब बचा हुआ है कितना, b और c को ले लें। पहले हम किसको ले लिए हैं, इसको ले लिए, इसको ले लिए और इसको ले लिए। अब देखिए b और c को हम लेंगे, bc यहाँ पे है ना, b और c को लेंगे तो वही लगाओगे, मतलब b² c² -2bc -2bc बराबर कितना, b - c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, b - c का होल स्क्वायर, और ऐसे इसमें और इसमें लगाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, c - a का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ लेना, ठीक हो गया ना इतना। अब देखो जब इतना बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a - b बराबर क्या, 0। तो a बराबर कितना निकल के आया, a बराबर कितना, a बराबर b के निकल के आया। अब यहाँ से देखो b - c बराबर 0, b - c बराबर 0, तो b बराबर कितना निकल के आया, c निकल के आया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कह रहा है, c - a बराबर कितना 0, तो c बराबर कितना निकल के आया, a निकल के आया। इसका मतलब a बराबर b बराबर c आपका क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इसमें a b c का कोई भी वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा ना आपका। a b c का कोई भी वैल्यू रखो, देखो a है, a के स्थान पे यहाँ पे रखो c के स्थान पे, a
प्लस सी के स्थान पे हम क्या रख देते हैं, सी के स्थान पे हम ए रख देते हैं, ए रख दिए अपान बी के स्थान पे क्या रख दिए, ए रख दिए, क्योंकि बी बराबर ए दिया था और सी बराबर ए भी हम निकाले हैं, तो बी बराबर ए रख दो, ए आ गया तो आपके पास क्या आया 2a अपान ए से ए कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 आया, 2 आया ना, तो 2 किस में आता है आपका बी वाले ऑप्शन में आता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए आज थोड़ा टफ क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, बस समझते चलिए, आपको बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए सर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 1/a माइनस 1/b बराबर 1/a माइनस b हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान याद करना है। अब उसमें आपको फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला जरूर याद करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि आपका क्वेश्चन दिया है a/b माइनस 1/a माइनस 1/b बराबर 1/ कितना निकालना है 1/a माइनस b। अब हमारे पास दिया कितना हुआ है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका क्या करना है, हमें मान निकालना है। चूंकि हम जानते हैं a क्यूब, देखो इस तरफ के फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है कि a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपका नीचे एलसीएम आता है ए बी, बी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ए हो जाएगा, ये कितना हो गया 1/a माइनस बी, ये इतना हुआ ना। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आता है, बी का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए आ जाए, या ए बी लिख लो ए बी, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस लग गया, बी स्क्वायर आ गया, ए को इस ए में मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस हो गया, ए और बी कितना हो गया बी हो गया अपान, ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, उस साइड में चला जाएगा, ये इस साइड में चला जाएगा, कितना बराबर के उस साइड में बराबर ए बी हो गया। चलो इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हुआ तो देखो ए बी और एक ए बी बराबर कितना 2ab, अगर एक ए बी को इस तरफ ले आओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab, इस साइड में इसको लेके आओ, ए बी बराबर कितना हुआ 0 हुआ, इतना हुआ ना। अब माइनस इसको घटा के माइनस से डिवाइड भी कर दोगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी में से एक ए बी चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, कितना हो गया ए बी बराबर कितना हो गया 0। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। अब देखो कितना आया, ए स्क्वायर आपके पास कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना हुआ 0 हुआ। ये आपकी वैल्यू निकल के आई किसकी, इसकी वैल्यू निकल के आई। अब हमें इसका वैल्यू मात्र निकालना था, जब इसका वैल्यू निकालना था चूँकि फार्मूला हमने लगाया था इतना बराबर इतना होता है, तो अब a प्लस बी और इतनी वैल्यू कितना निकाले हैं हम 0 निकाले हैं, 0 रख दो, 0 रखोगे तो आपके पास कितना आता है 0 आता है। आंसर क्या हुआ 0 हुआ। ऑप्शन कौन सा हुआ, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए सर आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 नंबर आज थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आपको। ये अगर मैंने कहाँ से लिया है, ये चक्षु प्रकाशन की बुक आती है, मैंने वहाँ से उठा के इसको रखा हूँ। चलिए क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 54 सेमी है, यदि उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है तो तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। देखो फिगर के अनुसार हम लगाने की कोशिश करते हैं। देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है, ए बी और सी क्या है 3 पॉइंट हम मान लिए। समद्विबाहु का मतलब ये वाली भुजा क्या है बराबर है। इसको क्या हुआ मान लिए आधार, कह रहा आधार मान लेते हैं हम x, और जो समद्विबाहु कह रहा है दो प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5
6 गुनी है। अगर हमने आधार मान लिया x तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, x मल्टीप्लाई 5/6, ये भी कितनी हो जाएगी, x मल्टीप्लाई बाई 5/6। इतना हो गया। चलिए सर इतना हो गया। चूँकि आपको क्षेत्रफल निकालना है, चूँकि आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो 1/2 इंटू आधार, क्या आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई जानते हो ना। जब आधार आपको पता है और इसकी अगर तो आधार कहाँ पता है, x मान लिए हैं हम आधार, और परिमाप हमें पता है, क्या पता है, परिमाप पता है कितना, 544 सेंटीमीटर परिमाप पता है। यदि हमने क्या मान लिया, उसको आधार को x मान लिया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और इसकी ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा, तभी इस फार्मूले में रखेंगे तो आएगा। तो चलिए सर हम अब इसको निकालते कैसे हैं। अब इसको निकालने के लिए हमने कहा कोई भी अगर त्रिभुज और चतुर्भुज होगा, अगर उसका परिमाप दिया होगा तो इसका मतलब वो कह क्या रहा है कि अगर यहाँ से आप चल रहे हो, इस बी पे जा रहे हो, फिर सी पे जा रहे हो, फिर ए पे जा रहे हो, तो आप 544 सेंटीमीटर तय कर रहे हो, मतलब 544 मीटर उसकी माप बन जा रही है। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, कह रहा कि मैंने क्या माना है, आधार x माना, तो इसकी लंबाई कितनी मान लिया मैंने, x मल्टीप्लाई 5/x, और इसकी लंबाई कितना मान लिया, x मल्टीप्लाई 5/x। अब देखो यहाँ B से A से B तक अगर आओगे तो आप कितनी दूरी तय किए, x मल्टीप्लाई 5/6, और B से C तक गए तो कितना दूरी तय किए, x, और C से A तक गए तो कितना दूरी तय किए, x मल्टीप्लाई 5/6, बराबर कितना परिमाप आप तय कर लिए हो, आप परिमाप कितना तय कर लिए हो, 544 सेंटीमीटर आप परिमाप तय कर लिए हो। ठीक, आई होप कि क्लियर हुआ। अब इसको ये समान है तो जोड़ दोगे, जो जुड़ जाएगा, कितना हुआ, 2x मल्टीप्लाई 5/6 प्लस x बराबर कितना हुआ, 544 हुआ। ठीक, 2 से काट दो, 2 का नाम 2, 2 3 6, 3 से इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 3x, और 5 और 3 कितना मिल गया, 5 3 कितना मिल गया, 8x अपन कितना होगा 3 बराबर कितना होगा, 544 हुआ। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए सर जब यहाँ तक क्लियर हुआ तो और काट देते हैं, 8 छंग 48, 8 अठाई 64, 8 छंग 48 ये हो गया, 8 अठाई 64 कितना हुआ, इतना हुआ। और x बराबर आपके पास इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24, मतलब 3 छंग 18, 204 सेंटीमीटर आपको क्या आ गया, 204 सेंटीमीटर आपकी इसकी वैल्यू आ गई आधार, 204 सेंटीमीटर आ गया आपका आधार। अब देखिए आपका आधार तो मिल गया, अब ये तो मिल गया आपको ये तो मिल गया, लेकिन ऊंचाई आपको अभी नहीं मिली है। ऊंचाई नहीं मिली है तो आप ऊंचाई कैसे आप क्या ज्ञात करते हैं, आप इस पर क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर डाल दोगे। जब इस पर लंब डालोगे तो लंब क्या होगा, 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। तो अब लंब डालोगे तो इस त्रिभुज को क्या करेगा, ये समान भाग में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये 102 यहाँ डी पॉइंट हो गया, डी और सी की लंबाई की लेंथ कितनी हो गई, डी और सी बराबर कितना हो गया, 102 हो गया। कितना है, 102। पूरा यहाँ से BC पूरा कितना था, BC पूरा कितना है आपका 204 है, और आपका D और C कितना निकल के आया, 102 निकल के आया। चलिए सर जब यहाँ तक हमने निकाल लिया, अब हमें बचा है यही निकालना, और यहाँ इसकी वैल्यू कितना निकालोगे आप, x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू 204 मल्टीप्लाई 5/6, तो आपके पास निकल के क्या आता है, आपके पास निकल के आता है 6 कम 6 6 दूनी 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, आपके पास निकल के ये कितना आता है, 5 24 पंते 15, 170 सेंटीमीटर निकल के आता है। क्या ये AC कितना निकल के आया, 170 सेंटीमीटर। देखिए सर यहाँ से देख लेते हैं, AC निकल के आया है आपके पास, AC निकल के आया कितना, 170 सेंटीमीटर, और वहीं AD निकल के आया कितना, AD निकल के आया है कितना, AD तो हमें निकालना है, और DC निकल के आया है आपके पास 102 सेंटीमीटर। अब देखिए सर अब आप यहाँ पे क्या करोगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाओगे, कितना, त्रिभुज त्रिभुज AD और C में अगर श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाओगे तो आपके पास बनेगा क्या, AC स्क्वायर बराबर बनेगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका फार्मूला बनेगा। अब देखो जब ये फार्मूला बनेगा तो इस पे रखो, AC बराबर हमारे पास कितना है, 170 सेंटीमीटर है, 170 का स्क्वायर कर दोगे, फिर AD कितना है आपके पास, AD ज्ञात करना है, ठीक, और DC कितना है 102, ठीक, इसको स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है, इसको इस साइड में ले आ लोगे तो आपके पास AD स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 170, देखो इस तरफ आएगा तो देखो सर A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी एक कोष्टक में लिख सकते हैं ना, दोनों अलग अलग कोष्टक में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरफ ले आओगे तो क्या लिखोगे 102 फिर 170 प्लस 102। ठीक, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद देखें कितना होता है आपका, ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए ये कितना, ये इसको अगर 10 में से 2 गए कितना हो गया 8, और यहाँ बचा कितना, ये यहाँ बचा 6, कितना बचा 6 बचा, 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 हो गया, और 7 हो गया, और 1 1 2 हो गया, 272 हो गया। अगर इसका अगर वर्गमूल AD बराबर कितना हो गया, AD बराबर इतना हो गया। अगर AD स्क्वायर बराबर इतना, अगर AD बराबर आप निकालोगे तो आपके पास निकल के कितना आता है, AD बराबर आपके पास निकल के आता है, ये सब 68 क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 272। तो 17 चौको 68 होता है, तो 2 बाहर निकल के आएगा। यहाँ से कितना, यहाँ से आगे यहाँ ऊपर करते हैं। ठीक, यहाँ से ऊपर हम करते हैं। ठीक, ऊपर देखो यहाँ से रूट बाहर निकल के आएगा कितना, 17 चौको 68, या हम ऐसे सीधा डायरेक्ट यहाँ पे रख दें। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर रखोगे तो 1/2 इंटू आधार कितना, आधार आपके पास कितना है, आधार आपके पास 204 है। कितना है सर, 204 है, 204 आधार रख दिए, 204 मल्टीप्लाई। अब ऊंचाई आपके पास कितना है, AD बराबर ये क्या होगी, आपकी ऊंचाई होगी। तो AD हम कितना रखते हैं, यहाँ पे AD हम रखते हैं कितना, इतना 68 और इतना। अब देखो 68 को कितना हम निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 17 चौको 68, 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लो 2 बाहर निकल गया, √17 बच्चा मल्टीप्लाई। ये तो हो गया, इसका हो गया। आप देखो 272 का क्या होता है, 272 का आपका होगा कितना, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 और 17, 16 और 16 सत्ते 112, और ये कितना 17 बार जाएगा। ठीक, तो आपके पास दोस्त ये कितना रूट 272 का कितना निकल के आता है आपका, रूट 272 के निकल के आएगा कितना हो जाएगा आपका, ये निकल के आएगा आपका 2 दूनी 4 √17, ये निकल के आएगा 4√17। 4√17 हम यहाँ पे रखते हैं, 4√17 कितना हो गया, 4√17 हो गया। ठीक, अब आपके पास कितना, 2 से ये क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, और 17 क्या हो जाएगा, जब रूट में है 2 मिल रहा है तो 1 17 भी बाहर निकल के आ जाएगा बाहर। 4 चौक कितना हो गया आपके पास, 4 चौक 16 हो जाता है, और 4 दूनी 8 हो जाता है, आपका हो जाता है 816 मल्टीप्लाई 17। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा कितना, आपके पास आएगा 13, और कितना आएगा 13,872 आएगा आपके पास। देखो 17 छक्का 102, 2 हुआ, और 10 बचा, 17 का नाम 17, 17 और 10 कितना हो, 17 का नाम 17, 17 10 27, फिर 12 से बचा, 17 8 126, फिर 126 में अगर 12 जोड़ोगे तो 138 हो जाएगा। तो आपके पास कितना 13,872 आ गया। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, 13,872, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए आज का सेशन हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन तभी करिएगा, नहीं तो आप क्या करिए, छोड़ दीजिए, इसे बाद में ही करिए, आपके पास अगर टाइम बचता है तब। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको रखा गया है, तो इसलिए हमने इसको लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आप बहुत ही शॉर्ट में भी कर सकते हो। हम अपने को हम अपन समझने के लिए इतना सब करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इतना सब किया था ना, इतना आपको करना ही नहीं था। सिर्फ आपको करना क्या था, जब आपके पास इसकी वैल्यू इतना पता हो गई थी, इसको आप जोड़ते वैसे ही डायरेक्ट लिखते थे, इस वाली चीज़ को डायरेक्ट यहाँ लिख लेते। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी।
थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी लिखने की। आपको सिर्फ अगर करते तो हमने अपने से करते तो आपको समझ में आ जाए अगर, तो आप सिर्फ इतने ही ऊपर मतलब कर सकते हो, मतलब 8 मतलब 5-7 लाइन जो होगी उतना ही आएगी, तो तुम 5-7 लाइन में आपको क्या हो सकता है, ये कंप्लीट हो सकता है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहे हों, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन कभी टफ कभी नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे। अभी अगर नॉर्मल भी करवाएंगे तो आप कहोगे बहुत ही नॉर्मल हल्के क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो मतलब कि 1 ही 2 क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे, पूरे में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, और तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में एक अच्छा बेहतरीन फिर वीडियो लेकर आते हैं, उसमें फिर मिलते हैं। तो चलिए, अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।